बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी एमसीक्यू परीक्षा का नियम अब बदल गया है। नया नियम के अनुसार जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका ए बी सी डी में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है उसका ई विकल्प यानी ई ऑप्शन चुनना होगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो 1/3 अंक की कटौती होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा। ये बीपीएससी द्वारा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया गया है और ये नियम बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षा पे लागू होगा, चाहे तैयारी 4.0 हो, चाहे बीपीएससी 72वीं परीक्षा हो। यानी बीपीएससी द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया जाता है सभी एग्ज़ाम में ये नया नियम लागू होगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस के अनुसार जानते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिस है और ऑफिशियल नोटिस के अनुसार आपको सभी सही जानकारी मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है, यानी बदलाव किया गया है। पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक पर्सन के 4 विकल्प ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते थे। यानी पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता था ए बी सी डी, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। यानी पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें से किसी भी क्वेश्चन का एक ऑप्शन को चुनना अनिवार्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तीर्ण छोड़ देते थे। यानी इसलिए बहुत से लोग कई क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते थे बिना उत्तर दिए। परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के यानी सभी क्वेश्चन के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी और ई प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से ई विकल्प का अर्थ प्रयास नहीं किया गया है, यानी नोट अटेम्प्टेड होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, यानी कोई छात्र किसी क्वेश्चन का उत्तर देना चाहता है तो वह ए बी सी डी में से किसी एक का चयन करेगा। अगर अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, यानी कोई छात्र किसी क्वेश्चन का उत्तर आंसर नहीं देना चाहता है तो वो ई विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो उसमें ई ऑप्शन का आप चयन करेंगे, जो अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्पों यानी ए बी सी डी ई में से किसी भी का चयन नहीं करता है, यानी ए बी सी डी ई में से किसी भी ऑप्शन का आप चयन नहीं करेंगे, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तीर्ण प्रश्न पर यानी ऐसे सभी क्वेश्चन पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 नंबर की कटौती की जाएगी। यानी जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देंगे तो 1/3 अंक का कटौती की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग लागू होगा आपके लिए। ये संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी, यानी ये नियम आने वाली परीक्षा में लागू होगी। इसका मतलब ये है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसका ए बी सी डी में से किसी एक को चुनेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो आपको ई ऑप्शन चुनना आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ई ऑप्शन नहीं चुनते हैं किसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको पता नहीं है उसमें ई ऑप्शन नहीं चुनते हैं, तो आपके लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग लागू होगा। तो नया नियम के अनुसार जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है उसको ई ऑप्शन ई विकल्प चुनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो 1/3 अंक की कटौती होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा। ये नया नियम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चाहते हैं शिक्षा से जुड़ी सभी सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।